मीठे बच्चे बोल ये कितने मीठे हैं। ओम शांति। संगम युग जब स्मृति में आता है, जब स्थिति बन जाता है, तो ये भी याद आता है कि अब घर लौटने का समय आ गया है, क्योंकि इसके बाद ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा। परंतु इस फिर से के बीच में आता है मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। हम आत्माएं फिर से अपने घर जाएंगी, मूल वतन में, निराकारी स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, सत्य पिता से मिलेंगी और फिर से इस दुनिया में आकर हम हीरो पाठधारी आत्माएं अपना पाठ बजाएंगी। तो इस कल्याणकारी ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, ये अब हमें समझ आता है ना। अकल्याण किसी बात में नहीं है। कलयुग के अंदर सभी मनुष्य वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखकर दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं। परंतु बाबा हमें सब चिंताओं से फारिग कर ड्रामा का, स्वयं का ऐसा अमूल्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आज की मुरली इस सच्चाई को ही विस्तार पूर्वक हमें बताती है। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 दिसंबर 2023, क्रिसमस डे भी है, जिसे बाबा हमेशा कहते हैं किशमिश डे, है ना। सबके साथ मीठा होकर रहने का दिन। तो वैसे भी हम मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं, तो सुनेंगे मीठी वाणी बाबा की। तो आज है 25 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर, श्रीमत पर सदा चलते रहो। हर बात में कल्याण है, बस चलते जाओ। बाबा ने जो रास्ता दिखाया है, ये रास्ता हमें मंजिल तक लेकर ही जाएगा। ये श्रीमत की पटरी पूरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आज का प्रश्न है, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर है, नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करते हैं ना, तो उससे केवल साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे। लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। साक्षात्कार होगा पर वैकुंठ में जाएंगे नहीं। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। तो क्या करेंगे? नौधा पढ़ाई। आज का गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुए घर चल, अब घर चल रे।
सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? गीत में सुना ना, अब घर चल। हाँ, किसका बच्चा रूठकर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं। होता है ना ऐसे, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं चलो घर। बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ये कोई स्थूल दिन रात की बात नहीं है, यह ज्ञान की बात। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, गुप्त है ये। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं। माला में राम राम जपते हैं ना, राम राम कहते हैं ना, सीता का राम वो तो नहीं कहते ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। त्रेता वाले राम को नहीं, त्रेता युग में जो श्री राम होकर गए उनको नहीं। हम राम अर्थात शिव बाबा को याद करते हैं, उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं आएगी। तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई, कलयुग पूरा हुआ। यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं। 84 जन्मों में आत्मा अलग अलग वर्णों से होकर गुजरी है ना, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण चोटी। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। सतयुग सतु प्रधान से फिर कलयुग तमु प्रधान में जरूर आना है। इन 84 जन्मों में आत्मा भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल से होकर गुजरती है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म
कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। सृष्टि चक्र का पूरा राज समझाना बहुत जरूरी है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बदलाता हूं। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार आत्माएं सब भूल जाती हैं। बाबा ये बात अच्छी तरह समझते हैं। अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है, ऐसा सोचना, इसको क्या कहा जाता है? अज्ञान, घोर अंधियारा, है ना, अज्ञानता का अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में, कोई नाटक प्ले करते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। उसका तो पता है अभी 10 मिनट के बाद फिल्म खत्म होने वाली है, ड्रामा खत्म होने वाला है। ये ड्रामा कब खत्म होने वाला है इसका किसी को नहीं पता। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। दुनिया में भी गीता के ये अक्षर हैं। गीता में ये वर्णन किया गया है कि मैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप से नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ। जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है, जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है, चक्र खत्म बादशाही शुरू। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। बिल्कुल सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। यही हमारे स्वमान या यूं कहे अभिमान है। तो आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर, अपने को आत्मा समझना, अपने भीतर के गुणों को, वास्तविक शक्तियों को इमर्ज करना। कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा है। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अपने को आत्मा समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। बिल्कुल अपने उस स्वरूप को, स्थिति को इमर्ज करेंगे। आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं। जितना सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे ना,
तो बाबा के हर एक शब्द को अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ऐसे नहीं, बाबा तो बिल्कुल उस स्वरूप में स्थित होकर हमें समझा रहे हैं। हमें भी उसी स्वरूप में स्थित होकर उसको बिल्कुल अंदर तक फील करना है। यह बाप बैठ समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। सबकी बुद्धि में चक्र फिर रहा है ना। हाँ, तुम्हारा अभी यह है, पहुंच जाओ संगम पर, संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नंबर कैसे बनते हैं? धारणा में। नटशल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना है, सब समझते हैं। अच्छा, यह तो समझते हो ना, बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कहे पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है, सपोज भगवान है, तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? अगर किसी को बाबा कह रहे हैं तो फिर अगर वही भगवान है तो फिर बाबा किसको कह रहे हैं, है ना? यह भी समझते नहीं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है ना? हम सो हम, इसका अर्थ ये निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, जब आत्मा खुद को परमात्मा समझने लगती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। जब धर्म की इतनी ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सुपूज्य, फिर हम आत्मा सुपुजारी। इस पूज्य और पुजारी में सारा चक्र फिर जाता है। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, फिर हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। यही चक्र फिर गया फिर से। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। वही आत्माएं पहले पूज्य फिर पुजारी। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूं। मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। संगम, पतित को पावन बनाने का युग। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूं। देखो, यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी
यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है। अभी झाड़ की एंड यानी अंत में खड़ा है। झाड़ का चित्र देखा है ना, तो नीचे जड़ों में भी है, फिर ऊपर भी दिखाते हैं। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे। धर्म का वह गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है। यह भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं। क्या? एक ही डायरेक्शन है बाबा की। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सब याद करना है, ज्ञान को धारण करना है, उच्च पद अपने आप मिल जाएगा। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा, उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फख्र रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। है सबको फख्र? मुस्कुराहट बताती है। हाँ, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु फिर क्या होता है? चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही क्या कहते हैं? माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही है क्या कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहां बैठ जाएं। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। माया क्या है? हमारा अहम, अहंकार, मैं आया, भीतर का ये अहंकार, अंदर की ये कमजोरी ना, ये हमें अंदर से विचलित करती है। इसलिए कहते हैं माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं।
बहुत रोचक बातें लिखती हैं, ऐसा करोगे ऐसा जन्म मिलेगा, डराने के लिए, जिससे जास्ती पाप ना करें। परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी हैं, सुन लेते हैं, सुधरते नहीं हैं। यह सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ये ज्ञान केवल बाबा दे सकते हैं। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं यह ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। होता है ऐसे ना, बहुतों के साथ ऐसे होता है। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं, है ना। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं राजाई कुल की आत्माएं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम। पूरा चक्र फिर गया। यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण पुरी में पहुंच जाएंगे, याद करेंगे और पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। नहीं, करके श्री कृष्ण पुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है 9धा भक्ति का प्रभाव। इतनी तीव्र भक्ति करते हैं तब जाकर साक्षात्कार होते हैं, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है। मनोकामना पूरी होती है, इसी मनोकामना से 9धा भक्ति करते हैं। बाकी सतयुग तो सतयुग है, साक्षात्कार हुआ। सतयुग में थोड़ी ना पहुंच गए, सतयुग तो सतयुग है। वहां जाने लिए फिर 9धा पढ़ाई चाहिए, भक्ति नहीं, पढ़ाई चाहिए। 9धा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, ये पक्का करो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, परिस्थिति देखी जाती है ना, इसलिए सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। लाचारी हालत के लिए है ये श्रीमत, वैसे श्रीमत नहीं है कि कुछ भी खाओ दृष्टि दो बस, नहीं। बहुत लाचार है स्थिति, तब जाकर ये श्रीमत बाबा की है। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु यह सबके लिए नहीं है। जिनकी सेवा है उससे संबंधित कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए जाओ। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है ना। अगर किसके साथ जाते हैं तो उन्हें भी ज्ञान दो
यह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है, ऐसे ज्ञान दो। तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है। शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। सब जगह जाकर सेवा करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। क्या वरदान है आज का? माया जीत भव। कैसे बनेंगे? जब सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करेंगे। बाप और आप, सेफ्टी की लकीर क्या है? बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। अकेले नहीं है हम, सदा बाबा के साथ है, मैं और मेरा बाबा। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। बस क्या है सेफ्टी की लकीर? आप और बाप। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। बस साथी के साथ रहो, फिर देखो माया छू भी नहीं सकती। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो। कौन से हैं हमारे अलंकार? सर्व दिव्य गुण। तो दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो, तो अहंकार आ नहीं सकता। देखो कितना सिंपल है बाबा का ज्ञान, है ना। इसे हम कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसलिए आज का होमवर्क भी क्या रखेंगे, हमें क्या बनना है ना? बाबा ने आज कहा ना, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो बार बार देह और दुनिया से बिल्कुल स्वयं को डिटैच करके टोटल सोल कॉन्शियस बिंदु स्वरूप में स्थित होंगे। बिल्कुल विस्तार ना दिखाई दे, सार स्वरूप हो जाएंगे और इमर्ज करेंगे अपने दिव्य गुणों को। मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे भीतर समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति समाहित है। तो बार बार इस आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है।